हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल है, इसको यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सी यहाँ पे चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो कि आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन द की टू इंडियाज़ फ्यूचर। तो बच्चों में जो अर्ली इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, मुख्य है इंडियाज़ की फ्यूचर के लिए, या चाबी है बोल सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे इंडियाज एस्पायरेशन टू बिकम विकसित भारत एंड अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047 इज एम्बियस एंड डिजायरेबल। व्हाट डज इट मीन? तो यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस वर्ब देखने को मिलेगा, प्लस आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट स्थान पे क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट होगा चाहे कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब ये नहीं होता सिर्फ राम और श्याम देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज हो सकता है। ठीक है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। ठीक है, जिरंड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, देखो मेन वर्ब है इज। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये है नाउन फ्रेज। ठीक है, क्या है ये, नाउन फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे नाउन फ्रेज है और ये वर्क कर रहा है एज सब्जेक्ट। ठीक है, ये एज वर्क कर रहा है एज सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या है, डिजायरे एम्बिशियस एंड डिजायरेबल, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी हो गया और जो है वर्ब हो गया और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका बना है। यहाँ पे अब जो है यहाँ पे नॉन फ्रेज क्या होता है, नॉन फ्रेज होता है कि नॉन फ्रेज में आपको एक नाउन रहेगा। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा नाउन हो सकते हैं। नॉन फ्रेज में क्या होगा, एक जैसे यहाँ पे आपका इंडिया हो गया, ये भी एक नाउन है। विकसित भारत। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी नाउन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो है इकोनॉमी, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ये जो मतलब कि नाउन होता है, इनके बाद कुछ जो है वर्ड्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव हो सकता है, इस प्रकार के वर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे टू बिकेम अ, तो इस प्रकार से जो है कई वर्ड को जो मिला के बनाया जाता है उसको हम लोग नॉन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे हाउएवर, हालांकि सच अ विजन कैन नॉट बी रियलाइज्ड थ्रू द स्लोगन एंड माइक्रो इकोनॉमिक टारगेट एलोन। हालांकि सच अ विजन, इस प्रकार के विजन कैन नॉट बी रियलाइज, इनको रियलाइज नहीं किया सकता है। कैन नॉट बी रियलाइज्ड, ये क्या है आपका, ये आपका जो है पैसिव में लिखा गया है। ठीक है, कैन नॉट बी रियलाइज्ड थ्रू द स्लोगन, सिर्फ स्लोगन के द्वारा, और द माइक्रो इकोनॉमिक टारगेट लोन, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक टारगेट के द्वारा। इट डिमांड्स, यह डिमांड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ये, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। इट्स डिमांड, यह डिमांड करता है। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट डिमांड्स सस्टेंड सस्टेंड एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 2 decades। ठीक है, यह जो है डिमांड करता है, सस्टेंड मतलब लगातार, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एक एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 2 decade, लगभग 2 दशक के लिए, पार्टिकुलरली मुख्य रूप से इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अच्छा, यहाँ पे जो सस्टेंड है ना, ये क्या है, ये सस्टेंड का सस्टेंड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगर जो है ये मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये जो है अगर ये हैज़, हैव और जो है हैड के साथ नहीं है, ठीक है, और जो है पैसिव फॉर्मेट में नहीं है, तो ये आपका क्या करता है, ये एज अ एडजेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो जो है डिकेट पार्टिकुलरली इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इनोवेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस dominate public discourse, and there is a often mention of health and education in the various policy discussion। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डोमिनेट, ये डोमिनेट करता है पब्लिक डिस्कोर्स। तो जो पब्लिक में जो बातें होती हैं उस चीज़ में यही सब डोमिनेट करता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिजिटल इनोवेशन होगा, ये सब। एंड देयर इज अ ऑफन मेंशन, और लगभग प्राय मेंशन होता है हेल्थ एंड एजुकेशन का इन अ वेरियस पॉलिसी डिस्कशन। ठीक है, अगेन है हाउएवर, हालांकि, इन स्पाइट ऑफ दीज डिस्कशंस, इन डिस्कशंस के बावजूद, ठीक है,
हालांकि इन स्पाइट ऑफ इन डिस्कशन के बावजूद अ क्रिटिकल लिंक रिमेन लार्जली मिसिंग, लेकिन एक जो क्रिटिकल लिंक है वो क्या रहता है, वो मुख्य रूप से मिस रहता है। अ कंक्रीट रोड मैप एंड फोकस्ड एंड सिस्टमिकली इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट, कहाँ पे मिस रहता है, अ कंक्रीट रोड मैप, एक कंक्रीट रोड मैप एंड फोकस्ड एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट, जिसको ECCD बोलते हैं, विदाउट स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस लेड इन द अर्लीस्ट ईयर ऑफ लाइफ, इंडियाज डेवलपमेंट एम्बिशन रिस्क बीइंग ऑन फ्रेजाइल ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है हाउएवर इन द स्पाइट ऑफ दीज डिस्कशन, इन डिस्कशन के बावजूद भी अ क्रिटिकल लिंक, एक जो क्रिटिकल लिंक है, रिमेन लार्जली मिसिंग, वो जो है मुख्य रूप से मिस रहता है। अ कंक्रीट रोड मैप, वो है क्या, वो जो है वो क्रिटिकल लिंक है क्या, अ कंक्रीट, एक जो है एक कंक्रीट मतलब एक क्लियर रोड मैप एंड फोकस्ड एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो है अर्ली चाइल्डहुड में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो है इसका ये क्या रहता है, ये लार्ज रूप से मिस रहता है। विदाउट स्टैंडिंग द फाउंडेशन लेड इन द लेस लाइफ, बिना जो है विदाउट विदाउट स्टैंडिंग, बिना जो है स्ट्रेंथ किए द फाउंडेशन लेड इन द अर्लीस्ट ईयर ऑफ द लाइफ, जो जो मतलब कि जो जीवन के जो प्रारंभिक साल होते हैं उसको बिना स्ट्रेंथ किए, इंडियाज डेवलपमेंट एम्बिशियस रिस्क बीइंग ऑन द फ्रेजाइल ग्राउंड, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट एम्बिशन है ये क्या रहता है, रिस्क बीइंग, ये जो है रिस्क पे होता है ऑन द फ्रेजाइल ग्राउंड, ठीक है, फ्रेजाइल ग्राउंड में ये जो है रिस्क में होता है। एन इन्वेस्टमेंट इन द ECCD अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट केयर एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ वेलफेयर इंटरवेंशन, यह जो है क्या है, एक वेलफेयर इंटरवेंशन नहीं है, बट अ स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बट यह क्या है, स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है। फ्रॉम कंसेप्शन टू द सेकेंड बर्थडे ऑफ अ चाइल्ड, the first 100 days of life have been considered most important for the growth and development of the children. So from the conceptions to the second birth of a child, from conception to the second birth of a child, the first 1000 days of life have been considered, जो बच्चे का जो है जन्म से जो 1000 का दिन होता है, मतलब पैदा हुआ और वहाँ से लेके जो 1000 जो डेज होते हैं, हैव बीन कंसीडर, इनको कंसीडर किया जाता है। अगेन यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ के लिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए। दिस फेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो फेज है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अगेन इट इज रिटन इन द पैसिव फॉर्मेट, दिस फेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, या फेज रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का द्वारा, एंड यूनिसेफ एज अ क्रूशियल, एक जो है महत्वपूर्ण जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जाता है, फॉर द शेपिंग अ चाइल्ड फ्यूचर वेलबिंग एंड द पोटेंशियल, फॉर शेप करने के लिए आ चाइल्ड फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर, वेलबिंग एंड पोटेंशियल। द नेक्स्ट 6 year which follow the next year 6 year which follow 3 to 8 years constitute approximately another 2000 days, ठीक है। द नेक्स्ट 6 year विच फॉलो, जो कि नेक्स्ट 6 year होता है 3 to 8 year, जिसमें जो है लगभग 2000 डेज आते हैं, ठीक है। ये जो है ये सेकेंड फेज होता है। दस द फर्स्ट 3000 डेज शेप द ब्रेन आर्किटेक्चर, जो फर्स्ट 3000 डेज होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन आर्किटेक्चर को सेव करते हैं, फिजिकल हेल्थ को सेव करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी को सेव करते हैं, इमोशनल रेगुलेशंस एंड द सोशल स्किल्स को ये सब सेव करते हैं। द अर्ली कैपेबिलिटीज डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड डिटरमाइन अ चाइल्ड कैपेसिटी टू लर्न, जो अर्ली जो कैपेसिटीज होती हैं ये जो है डिसाइड करती हैं द अर्ली कैपेबिलिटीज, इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज होती हैं डेवलप्ड ड्यूरिंग द दिस पीरियड, जो इस पीरियड के दौरान डेवलप हुआ है, डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है अ चाइल्ड्स कैपेसिटी, एक बच्चे की कैपेसिटी टू लर्न, सीखने की, अडॉप्ट करने की, एंड कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली टू सोसाइटी एज एन एडल्ट, तो किस प्रकार से वह मतलब एज अ एडल्ट जो है सोसाइटी में उसको। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन हु आर वेल नरिश्ड, इमोशनली सिक्योर एंड कॉग्निटिवली stimulated are more likely to complete educations, acquire skills, participate meaningfully in the workforce and earn higher incomes. So यहाँ पे अगर देखें तो आपका क्या है, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे है ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से इसके पहले यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका
ये है पूरा का पूरा, मतलब कि ये नाउन कहलाएगा, मतलब सॉरी ये सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट ये किस फॉर्म में, अगर आप देखो तो यहाँ पे है चिल्ड्रेन हु आर वेल नरिस्ड। ठीक है, बच्चे जो कि वेल नरिस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रेन जो है आपका ये क्या है, एज अ नाउन है, एंड हु आर वेल नरिस्ड ये क्या है, यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कुछ नहीं होता है, बस ये एक सेंटेंस के फॉर्म में होता है, जो कि ये यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है। देन चिल्ड्रेन हु आर वेल नरिस्ड, emotionally secure and cognitive stimulated are more likely to complete the educations, acquire skill, participate meaningfully in the workforce and earn higher incomes. At the national level पे at the national level such investment reduce the future spending on health care। इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है at the national level, राष्ट्रीय लेवल पे such investment reduce घटाते हैं future spending on the health, जो future spending है health पर, health care पर, remedial education, जो remedial education है उस पर, and social protection पर, while expanding इस और बढ़ाते हैं क्या, the tax base, जो tax base होता है उसको बढ़ाते हैं through the हेल्दियर एंड द मोर प्रोडक्टिव वर्क फोर्स, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो वो हेल्दियर और जो है मोर प्रोडक्टिव वर्क फोर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चे को आपने जो है अर्ली एजुकेशन दिया, फिर वो बच्चा शुरू जल्दी ही कमाना शुरू कर देगा, फिर जो आपका टैक्स बेस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दीज इफोर्ट्स कैन लिफ्ट फैमिलीज आउट ऑफ द पॉवर्टी, इस प्रकार के जो इफोर्ट है फैमिलीज को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं, एंड हेल्प देम टू मूव अपवर्ड इन द इकोनॉमिक लैडर, और जो इस प्रकार की जो एंड हेल्प देम, और उनको हेल्प करते हैं मूव अपवर्ड, ऊपर आने का, इन द इकोनॉमिक लैडर, जो इकोनॉमी की जो लैडर होती है, जो इकोनॉमी की जो सीढ़ी होती है उसमें ऊपर आने के लिए ये हेल्प करते हैं। बाय रिड्यूसिंग इनक्वेलिटीज रूटेड इन द पॉवर्टी, बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूस करके इनक्वेलिटीज को, जो कि रूटेड इन द पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी से आती है, जेंडर एंड जोग्राफी से आती है, ECCD अर्ली चिल्ड्रेन केयर एंड डेवलपमेंट, स्टेंड सोशल मोबिलिटी, जो सोशल मोबिलिटी होता है इसको भी स्टेंड करता है, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, और इंक्लूसिव ग्रोथ को भी आगे बढ़ाता है। द एविडेंस एंड द एक्सपीरियंस फॉर द मैनी कंट्रीज, फ्रॉम मैनी कंट्रीज, एविडेंस और एक्सपीरियंस जो कि मैनी कंट्रीज से लिया गया है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट से जो नॉर्दिक कंट्रीज है वहाँ से, पार्टिकुलरली द फिनलैंड एंड आल्सो फ्रॉम द साउथ कोरिया, सपोर्ट दीज आर्गूमेंट, इस प्रकार के आर्गूमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाउएवर ECCD इन्वेस्टमेंट डिमांड द पेशेंस, जो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट हैं ये क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं पेशेंस का। ठीक है, अगेन है इन्वेस्टमेंट्स डिमांड पेशेंस, ओके। अगेन है दीज दियर मोस्ट वायबल बेनिफिट्स इमर्ज फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स लेटर, इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये जो है 10 से 20 साल बाद ही आपको दिखेंगे। एज अ हेल्दियर एंड द बेटर प्रिपेयर्ड कोहार्ट इंटर अडल्टहुड, अगेन है एट वंस रियलाइज्ड, अगर इसको एक बार रियलाइज किया गया, दीज गेन्स आर ड्यूरेबल, इस प्रकार के जो प्रॉफिट है ये क्या है, ड्यूरेबल्स हैं, एंड इंटर जनरेशनल है, एंड सेंट्रल टू द नेशनल कॉम्पिटेटिवनेस, और जो है ये नेशनल कॉम्पिटेटिवनेस की तरफ जो है सेंट्रल है। ठीक है, बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, इंडियाज एक्सपीरियंस इफोर्ट टूवर्ड, वन सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पे इंडियाज एक्सपीरियंस ऑफर्स इंपॉर्टेंट लेसन्स, जो इंडिया का एक्सपीरियंस है ये ऑफर करता है इंपॉर्टेंट लेसन्स को, इंपॉर्टेंट लेसन को यहाँ पे जो देखो ऑफर्स करता है, ऑफर्स ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द इंडियाज एक्सपीरियंस, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है ऑफर करता है इंपॉर्टेंट लेसन को ओवर द पास्ट 5 डिकेड, जो 5 मतलब 50 जो साल हुए हैं उनके ऊपर। द कंट्री हैज़ मेड, जो कंट्री है हैज़ मेड, कंट्री ने बनाया है, यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। ठीक है, हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे द कंट्री हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस, कंट्री ने जो है नोटेबल प्रोग्रेस करा है इन द चाइल्ड एंड द न्यू बॉर्न सर्वाइवल, बच्चे और जो है न्यू बॉर्न सर्वाइवल में। दिस डिड नॉट अकर बाई चांस, या जो है चांस से नहीं होता। प्रोग्राम्स सच एज द चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदरहुड इनिशिएटिव 1992 एंड द प्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 एंड दियर, तो इस प्रकार के जो हेल्थ प्रोग्राम्स है, सच प्रोग्राम्स सच एज द चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदरहुड इनिशिएटिव 1992 1992 का है, एंड द रिप्रोडक्टिव एंड द हेल्थ प्रोग्राम 1992 का है, 1997 का है, एंड दियर कंसोलिडेशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, और उनका जो कंसोलिडेशन है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू सिग्निफिकेंटली इस प्रकार से रिड्यूस्ड इन्फेंट, ये रिड्यूस किया है इन्फेंट एंड द अंडर 5 मॉर्टलिटी, जो अंडर 5 की जो मॉर्टलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, एंड इम्प्रूव द इम्यूनाइजेशन, और जो इम्यूनाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया है, कवर्स इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड एड्रेस द सीवियर मल न्यूट्रिशन, और जो मल न्यूट्रिशन है उसको भी इसने क्या किया, एड्रेस किया। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस
ICDS, जो कि जो है कब का है, ये आपका 1995 का है, 1975 का है, ठीक है। लेटर रीस्ट्रक्चर्ड मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.2 laid the foundation for the nutrition and the early care, especially among the poorer households. The state government also contributed. State government जो है वो भी contribute करता है through the innovations and the delivery models and however most interventions has been narrowly focused and the fragmented. लेकिन इसमें से बहुत से जो interventions हैं have been narrowly focused, इनको जो है बहुत ही छोटे रूप से फोकस और जो है करा गया है, एंड फ्रेगमेंटेड, और जो है ये क्या फ्रेगमेंटेड है। द प्राइमरीली एम्फेसिस हैज रिमेन ऑन द सर्वाइवल, जो प्राइमरीली जो एम्फेसिस है, जो मुख्य रूप से जो प्रयास है वो कहाँ पे रहा है कि जो है वो सर्वाइवल पे रहा है, कि जो है लोग जीवित रहें, कीपिंग चिल्ड्रेन अलाइव, सिर्फ जो है बच्चे को जीवित रखते हुए, रेदर देन इनेबलिंग देम टू द रीच दियर फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल, बल्कि उनके जो है जो फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल है उसको जो है थोड़ा सा साइड किया गया है, ठीक है, रेदर देन। तो इस प्रकार से है। मोर एवर ECCD, अभी हम लोग देते हैं व्हाट वर द ECCC, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट था। इसमें क्या बोला गया, मोर एवर द ECCD अर्ली चाइल्डहुड केयर सिस्टम इनिशिएटिव हैज बीन लार्जली बीन टारगेटेड एट द चिल्ड्रेन विद इन द गवर्नमेंट सेफ्टी नेट्स, leaving out vast sections of the middle and the higher income facilities. This exclusion is problematic because development challenges are not confined to poverty alone. Children from middle and the even upper income household incredibly face the obesity, physical inactivity, excessive screen exposure, delayed social skill. तो यहाँ पे क्या है, मोर एवर हाउ एवर ECCD अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैव लार्जली बीन टारगेटेड एट द चिल्ड्रन विद इन द गवर्नमेंट सेफ्टी नेट, इनको गवर्नमेंट सेफ्टी नेट के अंदर ही टारगेट किया गया है। लिविंग वास्ट सेक्शंस ऑफ द मिडिल एंड द हायर इनकम फैसिलिटी, इसमें जो वास्ट सेक्शन है मिडिल एंड हायर इनकम फैसिलिटीज़ को इनको जो है हटाया गया है। दिस एक्सक्लूजन, इस प्रकार के जो एक्सक्लूजन है प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लमेटिक है, एंड बिकॉज डेवलपमेंट चैलेंज जो आर नॉट कन्फाइंड टू द पॉवर्टी अलोन, जो डेवलपमेंट चैलेंज है ये सिर्फ जो है पॉवर्टी की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन फ्रॉम द मिडिल एंड द इवन अपर इनकम हाउस होल्ड इंक्रीजली, जो है जो चिल्ड्रन है फ्रॉम द मिडिल एंड द इवन अपर इनकम हाउस होल्ड से ये लगातार जो है फेस कर रहे हैं ओबेसिटी को, मोटापा को, फिजिकल इनएक्टिविटी को, एंड एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर को, जो मैक्सिमम स्क्रीन एक्सपोजर हो रहा है, एंड डिले सोशल स्किल, जिसकी वजह से इनका जो सोशल स्किल है वो डिलेड हो रहा है, इमोशनल डिफिकल्टीज आ रही हैं, एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रहा है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मस्ट बी द यूनिवर्सल एंड नॉट टारगेटेड, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है ये जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, इसमें जो है अमीर गरीब और मिडिल क्लास को नहीं देखना है, एंड नॉट टारगेटेड, और किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अ केस फॉर द अर्ली इंटरवेंशन, साइंटिफिक इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, once again, नेक्स्ट यहाँ पे है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ एडवांस रैपिडली रीइंफोर्सिंग द अर्जेंसी ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़, जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पूरा पूरा यहाँ से आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। हैज़ एडवांस्ड, तो ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया, हैज़ एडवांस किया है, रैपिडली लगातार, रीइंफोर्स करते हुए, द अर्जेंसी ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, जो है अर्ली इंटरवेंशन की अर्जेंसी को रीइंफोर्स करते हुए। रिसर्च इन द epigenetics shows that health, nutrition, stress and environmental exposure even before conceptions can influence the gene expression and long term health outcomes। तो यहाँ पे रिसर्च में बताया गया है, जो एपिजेनेटिक्स होता है, जो एपिजेनेटिक रिसर्च में बताया गया है कि हेल्थ, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस जो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर इवन बिफोर कंसेप्शन के बिफोर कैन इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स को। पेरेंटल ओबेसिटी, जो पेरेंटल ओबेसिटी होता है, सब्सटेंस यूज, पुअर न्यूट्रिशन, और लगातार जो है लगातार पुअर न्यूट्रिशन का यूज़ करना, एंड क्रोनिक स्ट्रेस इंक्रीज द चाइल्ड रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो है जो मतलब चिल्ड्रन में जो है जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं उसको जो है बढ़ा सकता है, डेवलपमेंटल डिलेज और डेवलपमेंट को डिले कर सकता है, एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कर सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 1000 डेज, लगभग यहाँ पे 1000
1000 दिन के दौरान, फर्स्ट 1000 दिन के दौरान मोस्ट न्यूट्रल कनेक्शंस आर फॉर्म्ड, सॉरी मोस्ट न्यूरल कनेक्शंस आर फॉर्म्ड। तो जो है बहुत से जो न्यूरल कनेक्शन है वो जो है फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं, आर फॉर्म्ड बनते हैं, एंड नियरली 80 to 85 ऑफ द ब्रेन्स डेवलपमेंट अकर्स, और लगभग 80 से 85 जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अकर होता है। एंड डिप्रीवेशन और द नेग्लेक्टेड एट दिस स्टेज और ऑफन इरिवर्सिबल, और इस प्रकार का जो डिप्रीवेशन होता है और निगलेक्ट, अगर इस प्रकार को डिप्रीवेशन करा जाए, निगलेक्ट करा जाए एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे, देन ऑफन रिवर्सल, ये क्या होते हैं, इरिवर्सल होते हैं, मतलब इसको आप दोबारा जो है गेन नहीं कर सकते हो। अगर आपने 1000 डेज पे जो है इन सब पे वर्क नहीं किया, फिर बाद में आप उन चीज़ों को जो है आप वापस नहीं ला पाते हो, ठीक है। एंड paradoxically this is also when children spend almost all their time within the families with minimum engagement with the formal system beyond the immunization or illness care. In the digital age, many children rely on the social media for the guidance, much of which is commercially driven or the poorly informed. तो यहाँ पे इन द डिजिटल एज में मैनी पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स रिलाई ऑन द सोशल मीडिया पर रिलाई करते हैं फॉर द गाइडेंस, गाइडेंस के लिए, मच ऑफ विच, जिसमें से बहुत से अधिक क्या है, कॉमर्शियल ड्रिवन, जो कि कॉमर्शियल ड्रिवन होते हैं, और द पोरली इन्फॉर्म, जो कि पोरली इन्फॉर्म होते हैं। क्रेडिबल एंड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट ऑन द अर्ली स्टिमुलेशन, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग, प्ले एंड इमोशनल न्यूट्रिशन रिमेन स्केयर। तो क्रेडिबल एंड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट ऑन अर्ली stimulation, responsive caregiving, play and the emotional nutrition remain scarce. Formal interventions typically begin only around 30 to 36 months and through the Anganwadi center or the private preschools. While important, these comes late. The provision for the development intervening in the first 1000 days of the life is still a big missing window. Okay, therefore India must have beyond fragmented approach is centered on feeding programs or National School Health Services. What is needed is an integrated ECCD framework that brings together health, nutrition, early learnings, emotional well-being, and caregiving from the conceptions and 8 years of the age for a nations aspiring to economic leaderships. Investment in early childhood is not optional; it is a यहाँ it is a foundational. Okay, it is foundational. Again, first India need a structured premarital and pre-conceptions counseling for the young adult and couples, focusing on nutrition, mental health, lifestyle choices, and integrational impact. This would represent one of the highest return investment in the public health and benefiting two generations simultaneously. Second, the parent must be empowered with knowledge about the early stimulation and the responsive caregiving. तो पेरेंट्स को जो है इन सब की चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए. सिंपल लो कॉस्ट एक्टिविटीज़, talking, reading, singing, playing, and emotional engagement can profoundly shape brain development from the earliest week of life. For example, stories can be read and told to a baby as a young as 4 weeks. Okay, so here what it is saying, for example, stories can be read, stories सुनाई जा सकती हैं, and told to a baby as a young as 4 weeks. अगर बेबी जो 4 जो है यहाँ पे वीक्स का है उसको भी स्टोरी सुनाई सकती हैं. डूइंग सो, इस प्रकार से करते हुए, एसिलेट फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल कनेक्शंस इन द ब्रेन, इस प्रकार के जो है जो वो न्यूरल ब्रेन में कनेक्शंस करते हैं, एंड फ्यूचर लर्निंग कैपेसिटी, और फ्यूचर लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ावा देते हैं. और नेशन वाइड सिस्टम ऑफ द पेरेंटल एजुकेशन ऑन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एन अर्जेंट नीड. तो इस प्रकार का जो नेशन वाइड सिस्टम है पेरेंटल एजुकेशन का एंड चिल्ड्रन ग्रोथ का, ये क्या है, एंड डेवलपमेंट इज एन अर्जेंट नीड, यह जो है एक अर्जेंट नीड है. थर्ड, पेरेंट एंड फैमिलीज मस्ट बी ट्रेंड टू अ बेसिक ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड द एज appropriate development milestone through the periodic and the simple sessions. Early identification of the delays can be among the most cost effective interventions for the infant and the toddlers, rivaled only by the immunization. Fourth, India must invest for the more inequality care and learning system for the children aged 2 to 5, a phase critical for the preventing undernutrition and the obesity and for the shaping the lifelong habit related to the health and the emotional regulations. Fifth, education and nutrition and the health system must break out of the silos. Children need learning, not just schooling, nutrition for the life, not just feeding and well-being, not ritualistic checks up. Schools, as the most widely accepted institutions platform, should evolve into the integrated hubs
hubs for the learning, health and the nutrition. Again यहाँ पे 6 preconceptions, health and the first 3000 days must become part of the national wide social conversation, extending beyond the clinic into the homes and workplace and the communities. Every teacher in every school in India too needs training in child's growth and the development beyond the academic. Finally, the school should engage parents as a partner, while non-profit organization, philanthropic institution and the corporate social responsibility initiate must help build a supportive ECC system. Need for the citizenship development movement. India's future will not be determined by the what it promise its children, but by what it invests in them during their earliest years. A critical led movement for the child growth, learning, and the development, supported by the state and the owned by the society, may will be the missing link in India's journey to become the truly a developed nation. These actions would require effective and functional coordination between the different ministries, especially the Union Ministry of Health and Education, Ministry of Education, and the Ministry of Women and Child Development, amongst others, to formalize and ensure a roadmap. It can be implemented as an ministerial plan, as an overreaching national mission, or on early child care and development. So this was the article. I hope that you have understand something. Thank you.